जी जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, है ना। आप सभी के लिए फिर से एक बार क्लास 9th का एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुपद चैप्टर वास्तविक संख्या का वीडियो आपका गया हुआ है। ठीक है, बीच में कुछ तबीयत संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो रुका हुआ था, है ना। क्लास 9th का, और लाइट भी प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वीडियो रुका हुआ था। ठीक है, अब से आपको प्रॉपरली वीडियो मिलते रहेगा, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लेकर के आ गए हैं श्रीमान जी, गुरु जी, क्लास 9th का बहुपद चैप्टर। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। ठीक, कॉपी कलम निकाल लीजिए, और उसके बाद प्रश्न भी मिलाते चलना है और बनाते भी चलना, कॉपी पर नोट भी करते चलना। ठीक ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? अरे बोलिए ना, स्टार्ट करें? हाँ चलिए, तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, प्रश्नावली 2.1 में कहता, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा आज जो है बहुत दिनों के बाद वीडियो मिलेगा ना, तो आवाज़ थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बाकी तो फिर बिहारी अंदाज में ठोकल मिलेगा। हाँ चलिए, देखिए नंबर 1 का 1 नंबर में क्या दिया है? हाँ नंबर, चलिए अब देखिए, प्रश्न में बोला गया था ना कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। ए श्रीमान सुनिए ना, क्या बोला गया था कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि बहुपद है तो काहे है, और बहुपद नहीं है तो काहे नहीं है, इसका कारण भी बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बोला गया है नंबर 1 में 4x² - 3x + 7। सुनिए, पहला नंबर बहुपद होने के लिए जो है ना, चर राशि एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ यदि x है तो यहाँ भी x हो, है ना, तो चर राशि समान होना चाहिए। चर राशि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह x, एक जगह y और दूसरे जगह z। तो यहाँ पर 4x² - 3x + 7, चर राशि एक जैसा है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। कारण 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 भी पूछा है ना, तो कारण ये देना है कि दिए गए व्यंजकों में, दिए गए व्यंजकों में चर राशि का घात, चर राशि का घात पूर्णांक तथा अऋणात्मक है। अऋणात्मक है। अऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं है, माइनस में नहीं है। जैसे देखो, यहाँ से इसका x का घात यहाँ 2 है, यहाँ x का घात कितना है? 1 है। x का घात यहाँ 2 है और x का घात यहाँ कितना है? 1 है। तो ये बताइए, ये माइनस में नहीं ना है, तो माइनस में नहीं रहेगा तो उसी को हम कहते हैं अऋणात्मक। ठीक है, और पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक में है, तो ये पूर्णांक में भी हो गया। और चाहिए भी वही कि पूर्णांक और अऋणात्मक रहेगा तब बहुपद होगा, अब पूर्णांक और अऋणात्मक यदि नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। नहीं बात बुझाया? माने घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए और घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में नहीं है और माइनस में नहीं है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब उदाहरण नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ y² है ना, y², तो यहाँ भी जो है ये भी बहुपद हो जाएगा। कारण है कि चर राशि का जो घात है, चर राशि का घात पूर्णांक तथा अऋणात्मक है,
अऋणात्मक है। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 3√t, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 3 और t पर पावर 1/2, चूँकि अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है, अब प्लस t√2 है ना। अब एक बात बताना यहाँ से ये है कि बताइए, यदि 2 से हम 1 में भागा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 3t और 0.5 और प्लस t√2। बताइए, घात यहाँ दशमलव में आ गया, और जबकि घात होना चाहिए पूर्णांक में, है ना। तो घात यहाँ दशमलव में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। कारण है कि चर राशि का घात पूर्णांक में नहीं है। हो गया। चलिए अब देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसे हम यदि हल करें तो ये हो जाएगा y+2 और गुना 1/22, चूँकि 2 गुना 1 2, अब बटा में y हो सकता है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं y+2, और सुनिए, इसका एक फार्मूला होता है कि यदि 1/a हो तो ये ऊपर जा कर के a बन जाएगा a पर पावर -1, ठीक है। तो ये 1/y है, तो ये ऊपर जा कर के बन जाएगा y पर पावर -1। अब एक बात बताइए, चर राशि का घात यहाँ माइनस में आ गया ना, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। कारण है कि चर राशि का घात अऋणात्मक नहीं, समझिए, माने माइनस में, अऋणात्मक नहीं है। अऋणात्मक कहने का मतलब क्या, कि धनात्मक में होना चाहिए, है ना, प्लस में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए, इसका जो घात आया ये प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है ना। अरे भाई, चर राशि का घात यहाँ माइनस में आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। चलिए अब 5 नंबर में आइए, ध्यान दीजिए। यहाँ x पर पावर 10, यहाँ y पर पावर 3 और यहाँ t पर पावर 50। हम क्या बोले कि चर राशि एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यदि y है तो सब जगह y, यदि t है तो सब जगह t होना चाहिए। लेकिन यहाँ तीनों मिला हुआ है, और तीनों मिला हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा। कारण है कि सभी चर राशि भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है ना। चलिए, और बस यहाँ तक तो ये हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपका चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए अब देखिएगा प्यारे, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। कथा निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हलन है, हाँ जी, चलिए अब देखिएगा प्यारे, प्रश्न संख्या 2 पर आइए। हल्लानी जी, प्रश्न संख्या 2 पर देखिए, बोला है ना कि x² का गुणांक बताइए, यही ना बोला गया है, x² का गुणांक। अरे बोलिए ना जी, x² के गुणांक बताना है, कहे के मतलब ही हुआ। हाँ, तो देखिए, मैंने 7x² + 8x लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इतना लिखा हुआ है ना। तो x² तो ये वाला है, x² के बगल में क्या है, 7, तो हम कहेंगे कि x² का गुणांक 7 हो जाएगा। x² के गुणांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे यदि रहेगा
8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। ठीक, तो अब यहाँ से बताइए, कहेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 8 है, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक 8 हो जाएगा। यदि कहेगा कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का, तो बताइए एक्स के बगल में कितना है, 10 है, तो एक्स का गुणांक 10 हो जाएगा। बात पता चला कि नहीं चला? चला होगा। तो यहाँ देखो बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा के अंक में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 होगा। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। यहाँ पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1 है। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा कितना होगा? 1 नहीं, -1 होगा। कितना होगा आंसर? -1। काहे से कि इसके आगे माइनस न है जी, तो इसलिए ये -1 हो जाएगा। बात पता चल रहा है? अरे समझ में आया? हम गारंटी लेते हैं कि समझ में तो अबे किया होगा। और सुनिए, जब समझ में आ गया होगा ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नहीं कीजिएगा? काहे? अरे कीजिए ना, थोड़ा सा क्या होगा, कर दीजिए ना। तब इतना पसीना बहा रहे हैं सुबह में, आप ही कह लिए ना, अरे आप ही खातिर ना। तब आपका भी कर्तव्य बनता कि थोड़ा सा वीडियो को भेजिए। कने कने भेजना तो पते है, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। टोला पड़ोस है ना, मोहल्ला, आई सब से नहीं मन मिले तो भाई भौजाई नैहर ससुराल सब जगह भेज देना है, ठीक ना। तब आइए शुरुआत करते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी का पूरा मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना, सपोर्ट कीजिएगा तब ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कैसे करना है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ओकरा से होगा ना कि हम जो भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अब आगे। 3 नंबर में देखिए बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का। तो बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के बगल में कितना दिख रहा है? x/2। तो हम कहेंगे कि x/2 इसका आंसर हो जाएगा, x/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर है? अरे यहाँ एक्स स्क्वायर है जी? नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। कहो कैसे भाई? तो एक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो 0 हो गया, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। चलिए देखिएगा प्रश्न 3 में कहता 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहता 35 घात के द्विपद। देखिए 35 घात के द्विपद, ए भाई तो घात के रूप में 35 होना चाहिए ना, तो हम मान लेते हैं कि x पर पावर 35 और प्लस में 40 लिख देंगे। सुनिए इसका जो आंसर होगा अलग अलग होगा, इसका जो आंसर होगा अलग ही अलग होगा। आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, 22 पर पावर 35 और प्लस -9 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए बोला है 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद। ए भाई तो x पर पावर 100 दे दीजिए ना, हो गया, ये आंसर हो गया आपका। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए अब देखिएगा प्यारे प्रश्न नंबर 4 में बोला निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ए भाई प्रत्येक बहुपद के घात, घात माने होता है पावर, यानी कि पावर लिखना है, समझिए। देखिए जो सबसे बड़ा घात रहेगा, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वही लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ x पर पावर कुछ न है तो 1, यहाँ x पर पावर 2, यहाँ x पर पावर 3। तो बताइए घात कितना हो जाएगा? तो 3। काहे कि सबसे ज़्यादा जो रहेगा वही लिखना है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से कहता है नंबर 2 में 4 माइनस बाई स्क्वायर। ए भाई 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो यहाँ बाई का घात 2 है ना, तो हम कहेंगे इसका घात 2 हो जाएगा आंसर।
5t माइनस रूट 7, यहाँ पर घात कुछ न है तो 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका घात 1 होगा आंसर। यहाँ बताइए, यहाँ चर राशि है नहीं है, तो यहाँ इसका घात हो जाएगा 0। इसका घात कितना हो जाएगा? 0। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है ना। समझिए, रैखिक बहुपद क्या होगा? तो जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिसका घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और जिसका घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। एकदम ठेठ भाषा में, एकदम ठेठ भाषा में। जकरा पर पावर 1 वो रैखिक बहुपद, जकरा पर पावर 2 वो हो जाएगा द्विघाती बहुपद, और जकरा पर पावर 3 वो हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, जकरा पर पावर 4 तो चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक नु, समझ में आ रहा है? अरे बोलिए ना। चलिए देखिएगा, हम बोले कि जिसका घात 1 होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसका घात 2 होगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा, जिसका घात 3 होगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है? अरे ठीक है जी, तो एक बार लाइक कीजिए ना। बात बतियाते हैं कि तो मैथे नहीं समझ में आवेगा, मैथ तो दिमाग में ठोका जाएगा, कुछ है एकरा में। देखो भकोलबा के कहता है एको गो समझ में ना आया है, ये सब नहीं बुझा, ये सब थोड़ा सा ढीला है इनका, इसीलिए कि तो समझ में नहीं आएगा। अब घात बुझल नहीं आता है, जकरा मथबा पर रहेगा वो घात कहलाएगा। तो सुनिए, एकर मथबा पर 3 है, एकर मथबा पर 3 है ना, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। लीजिए त्रिघाती बहुपद। एकर माथा पर 2 द्विघाती बहुपद है। लीजिए एकर घात, एकर माथा पर कुछ न है तो 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। सुनिए, इसके माथा पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसके माथा पर सबसे ज़्यादा 2 है, तो हम कहेंगे कि हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और उसके बाद इसके माथा पर सबसे ज़्यादा 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। बोलिए सब ठीक ठाक। इसके माथा पर देखिए सबसे ज़्यादा 2 है, तो हम कहेंगे द्विघाती। जकर माथा पर जते बोझ ओकर माथा पर ओकर नाम उहे लायक। माथा पर 3 तो त्रिघाती, माथा पर 2 तो द्विघाती, माथा पर 1 तो एक घाती यानी रैखिक बहुपद। ठीक ना। तो प्रश्नावली आपका जो है 2.1 पूर्ण रूप से आपका फिनिश हो गया। ये आपका पूरा फिनिश हो गया। तो एक बार भैया आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।